हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बायोलॉजी का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र से, गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियकरण होता है? ऑप्शन है गुच्छीय आसन्न कोशिकाओं का ताकि उनसे रेनिन निकले, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ताकि उनसे एल्डोस्टेरॉन निकले, एड्रिनल मेड्यूला का ताकि उससे एड्रेनेलिन निकले, फर्स्ट पिट्यूटरी का ताकि उससे वेसोप्रेसिन निकले। और पहला क्वेश्चन ये आपका पीवाईक्यू है, 2012 में पूछा गया है, AIPMT में आप देख सकते हैं। तो सभी को यहां पर आंसर करना है। गुच्छीय निस्यंदन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियकरण होता है? आंसर हो जाए गुच्छीय आसन्न कोशिकाओं का ताकि उनसे रेनिन निकले। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्लोमेरुलस में परानिस्यंद कब बनता है? ऑप्शन है बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस से परासरणी दाब अधिक हो, बोमेन संपुट में कोलाइडी परासरणी दाब तथा द्रव स्थितिकी दाब ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिकी दाब से कम हो, परासरणी दाब द्रव स्थितिकी दाब से अधिक हो, परासरणी दाब द्रव स्थितिकी दाब से अधिक हो। तो दो ऑप्शंस आपके सेम हो गए। चलिए, ग्लोमेरुलस में परासनिस्यंद कब बनता है? जब बोमेन संपुट में कोलाइडी परासरणी दाब तथा द्रव स्थितिकी दाब ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिकी दाब से कम हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चंस आपको सेशंस के रूप में हमारे प्लेलिस्ट पर हमेशा प्रोवाइड होंगे, सो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी यहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, मधुमेह के एक मरीज को आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा रहा, फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है। इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण हो सकती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, वसाओं का विखंडन ग्लूकोज में हो गया, पेशियों से ग्लाइकोजन निकलकर रुधिर में पहुंच गया, यकृत में अमीनो अम्ल निकलकर रुधिर में पहुंच गया, या यकृत में अमीनो अम्ल के विखंडन में शर्करा का निर्माण हुआ। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB के सभी एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी आपको सारे टॉपिक्स हम कवर कराते जाएंगे। बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो मधुमेह मतलब डायबिटीज के एक पेशेंट को हम भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट ना दे, लेकिन फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? कि वसाओं का विखंडन ग्लूकोज में हो गया। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु में मूत्र अधिक मात्रा में क्यों निकलता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है वृक्क नलिकाएं जल का अवशोषण नहीं कर पाती, वृक्क अधिक सक्रिय हो जाते हैं, पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकलता, क्या ये सभी? और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी आंसर है। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पसीने के द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि मौसम आपका वैसा है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु, मौसम में भी नमी है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, यूरिया संश्लेषण कहां होता है? वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या पेशी में? यूरिया का सिंथेसिस कहां होगा? बिल्कुल यकृत में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं आंसर के सहित। ऑप्शंस देखिए, CHNO3, CO, NH2 का होल ट्वाइस, CO2 NH2 NH4 का होल 4। यूरिया का रासायनिक सूत्र नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वृक्क के कार्य नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। अगेन आपको सही कथन का चयन करना है। ऑप्शंस देखिए, कथन ठंडे तापमान के से संपर्क एडीएच की नियुक्ति को उत्तेजित करता है, ग्लोमेरुलर रुधिर प्रवाह में वृद्धि एंजियोटेंसिन 2 के निर्माण को उत्तेजित करती है, गर्मियों में जब शरीर से वाष्पीकरण द्वारा जल की अत्यधिक हानि होती है तो एडीएच की निर्मुक्ति घट जाती है, जब कोई व्यक्ति अधिक पानी पीता है तो एडीएच की निर्मुक्ति घट जाती है। सो द राइट आंसर इज, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो एडीएच की निर्मुक्ति घट जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है? इंसुलिन के, एडीएच के, एसीटीएच के, टीएसएच के। और यहां पे जो आप पढ़ रहे हैं इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है? एडीएच के, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुर्दे की पथरी का क्या होती है? वसा के कारण गुर्दे में अवरोध, पेल्विस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल स्वाइनल लवणों का जमाव, गुर्दे में प्रोटीन का जमाव, गुर्दे में रेत का जमाव। गुर्दे की पथरी। पढ़िए ऑप्शंस और आंसर बताइए। पेल्विस में ऑक्सलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव के कारण होता है गुर्दे की पथरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्तनधारी के वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलने वाली रुधिर वाहिनी कहलाती है? वृक्कीय धमनी तथा यह अंदर आने वाली नलिका से चौड़ी होती है, अपवाही धमनिका तथा यह अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है, अभिवाही धमनिका तथा यह अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है, अपवाही शिरिका तथा यह बाहर जाने वाली नलिका से पतली होती है। स्तनधारी के वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलने वाली रुधिर वाहिनी कहलाती है अपवाही धमनिका तथा यह अंदर आने वाली
नलिका से पतली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। नीचे दिए गए और निथिन चक्र के कंकालीय रूप में कुछ मध्यवर्ती उत्पाद अक्षरों से दर्शाए गए हैं, जो आपको दिख रहा है ABC। ठीक है, उस उत्तर का चयन की जिससे ये अक्षर संगत उत्पादों के नाम साथ सहित सुमेलित हैं। चलिए, सो इन ABC के स्थान पर क्या आना चाहिए वो आपको चयन करना है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए सिट्रुलिन, बी आर्जिनिन, सी सक्सिनिक अम्ल। ए आर्जिनिन, बी सक्सिनिक अम्ल, सी फीमेरिक अम्ल। ए सिट्रुलिन, बी आर्जिनिन, सी फीमेरिक अम्ल। ए सिट्रुलिन, बी फीमेरिक अम्ल, सी आर्जिनिन। ये ऑर्निथीन साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 11 और टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र। सो आप लोग घर पे स्टडी करते रहिए उत्सर्जन तंत्र के संबंध में। आगे के सेशंस में भी आपको इसी से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यहां पर देखिए, ए की जगह पर आ जाएगा आपका सिट्रुलिन, बी में आर्जिनिन और सी में आएगा सक्सिनिक अम्ल। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर सही होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको ये किसी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल डायग्राम के साथ मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सामान्य मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है लगभग 0.15%, 2.5%, 15%, 0.25%। मनुष्य के सामान्य मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है चलिए लगभग 2.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, केचुए कैसे होते हैं? सूर्योत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है, सूर्य अम्लोत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है, सूर्यिक अम्लोत्सर्जी जब जल की कमी स्थिति हो, अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध हो। और ये आपका पूछा गया है AIPMT 2006 में। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। केचुआ अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वेल अमोनोटैलिक, छिपकली यूरिकोटैलिक, पक्षी यूरिकोटैलिक, मानव यूरियोटैलिक। कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो वेल आपका अमोनोटैलिक नहीं है, ठीक है। बाकी सभी बिल्कुल करेक्ट है सिवाय ऑप्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर में उपस्थित कौन से अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ ऑर्निथिन चक्र द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में रूपांतरित होते हैं? समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शंस देखिए, CO2 व NH2। अच्छा, ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा कि रुधिर में उपस्थित कौन से अपशिष्ट पदार्थ व हानिकारक पदार्थ हैं जो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा कम हानिकारक पदार्थों में रूपांतरित मॉडिफाई किए जाते हैं।
उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, सो आप लोग घर पे डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए और यहां पर आकर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा CO2 व NH3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों की भांति कार्य करता है? ऑक्टोपस, एस्टेरियास, एसिडिया, फैशियोला। और आप देख सकते हैं ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। PMT 2010, AMU 2009 और आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। तो ऐसा एक जंतु जिनके शरीर में केवल एक छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों की भांति कार्य करता है, ऐसा जीव है आपका फैशियोला। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, फैशियोला। 17 नंबर क्वेश्चन, पोडोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं बड़ियात में, वृक्क का ग्लोमेरुलस, कोशिकाओं की भित्ति, बोमेन संपुट। पोडोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर है बोमेन संपुट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मानव में वृक्क होते हैं, ऑप्शंस है मीजोनेफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के, प्रोनेफ्रिक प्रकार के या सभी प्रकार के। किस टाइप के किडनी या वृक्क मनुष्य में होते हैं, मानव में होते हैं? आप जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चाहते तो हम भी यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चंस करा सकते थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं बनते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने से बेनिफिट मिलेगा जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हो। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कॉपरेट कीजिए हमारे साथ। तो मानव के वृक्क जो होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की पत्नी नलिकाएं कहलाती हैं न्यूरॉन्स, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन्स, नेफ्रॉन्स। अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है आज का सेशन का। अब न्यूरॉन्स तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो नहीं सकते, डेंड्रॉन्स भी नहीं हो सकते, एक्सॉन भी नहीं हो सकते। ये सारे आपके तंत्रिका कोशिका के पार्ट्स है सिवाय एक को छोड़ के, नेफ्रॉन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वृक्क की पतली नलिकाएं कहलाती है नेफ्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20, यूरिया का परिवहन होता है लाल रुधिराणुओं द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, रुधिर द्वारा या श्वेत रुधिराणुओं द्वारा? यूरिया का परिवहन प्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अमीनोटैलिक जंतु है सीपी, अमीबा, हाइड्रा, ये सभी? अमीनोटैलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। राइट आंसर इज सीपी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन, ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? ऑर्निथिन चक्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत, और अगले सेशंस के लिए भी आप उत्सर्जन तंत्र की टॉपिक पर ही पढ़कर आएंगे। तो ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद है आपका यूरिया।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मनुष्य के वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, हेनले के लूप की अवरोही शाखा जल के लिए अपारगम्य होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका HCO3 का पुनरावशोषण करने में असक्षम होती है। ग्लोमेरुलर निस्यंद का लगभग 99% भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित हो जाता है। हेनले के लूप की आरोही शाखा विद्युत अपघट्यों के प्रति अपारगम्य होती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AIPM 2010 का क्वेश्चन है। और जहां पर केवल एक ही कथन सही है और वो है आपका ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलर निस्यंद का लगभग 99% भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूत्र का यूरिया बनता है किसके विखंडन से? यूरिक अम्ल के, सोडियम क्लोराइड के, अमीनो अम्ल के, ग्लूकोज के। मूत्र का यूरिया किसके विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निस्यंदन प्रभाजन होता है अनुपात। निस्यंदन प्रभाजन किसका अनुपात होता है? HCO3 तथा H2CO3 का, GRF तथा RPF का, O2 तथा CO2 का, HB तथा HbO2 का। निस्यंदन प्रभाजन होता है GRF तथा RPF के अनुपात का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन, मैल्पी की नलिकाएं उत्सर्जी अंग है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तिलचट्टे में, मेंढक में या पाइला में? मैल्पी की नलिकाएं उत्सर्जी अंग है किसमें? तिलचट्टे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, स्तनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में, वृक्क में, त्वचा में या फेफड़ों में? तो स्तनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है वृक्क में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण। ऑप्शन है, वृक्कों में होता है किंतु अधिकांशतः इसका निष्कासन यकृत द्वारा होता है। वृक्कों में होता तथा इन्हीं के द्वारा इसका निष्कासन भी होता है। यकृत में होता है तथा वही पित्त के द्वारा इसका निष्कासन भी करता है। यकृत में होता है किंतु अधिकांशतः वृक्कों के द्वारा इसका निष्कासन होता है। 2010 में पूछा गया है AIPMT में। क्वेश्चन है, मनुष्य के में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण यकृत में होता है किंतु अधिकांशतः वृक्कों के द्वारा इसका निष्कासन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवों में कौन से उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित हैं? मनुष्य का देखिए, वृक्क, सेबेशियस ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, केचुआ, ग्रसनिया, अध्यावरणी तथा पटीय वृक्क, तिलचट्टा, मैल्पी की नलिका तथा आंत्र अंधनाल, मेंढक, वृक्क, त्वचा तथा मुख्य उपकला। कौन से जंतु उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सही सही मैच खा रहा है? और यह भी आपका PYQ है 2010 का। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका केचुआ। क्रसनिया,
अध्यावन अर्थात पट्टीय वृक्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बट आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, डेली क्लास रन करते रहिए। थैंक यू।